जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए श्रोतागण हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पुराने श्रोतागण का तहे दिल से शुक्रिया। और आज जो है, जैसे हम बात करेंगे तीव्रता की, यानी ऊर्जा की। साधक के अंदर बुद्धि, विवेक और तीव्र ऊर्जा का होना कितना आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा, जैसे एक्टिवनेस हमारे अंदर जितनी ज्यादा होगी वैसे ही हम ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि ग्रहण शक्ति तभी बढ़ती है जब ऊर्जा अधिक होती है। पॉजिटिव ऊर्जा का होना साधक के लिए बहुत जरूरी है। जो योग करते हैं, साधना करते हैं या भक्ति करते हैं, उसमें एक गहरी लगन और तीव्रता होनी चाहिए, ताकि हम अवसर आने पर उसे ग्रहण कर सकें। जैसे हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और हम उसको ग्रैब कर सकें, ऐसी हमारे अंदर पात्रता और तीव्रता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे देखते हैं ना कि हमें इतना भी मतलब नीरस या फिर जैसे थोड़ा जो मंद या सहन करने वाले ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं एक जैसे गधा होता है, गधा, अब वैसे देखा जाए तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी है। उस पर भार भी डाल देते हैं लोग और खूब पिटाई भी करते हैं, तब भी उसके अंदर ऊर्जा का वो उत्साह नहीं होता। बहुत नीरस, धीरे 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 ऐसे गधा चलता है। और अवसर मिल जाए, जब अगर पिटाई बंद हो जाती है तो वहीं बैठ भी जाता है। उसको अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है कि यदि वो तेज गति से उस काम को करेगा या तीव्रता का होना उसमें है नहीं। तो ये जो नीरसता है या फिर बुद्धि का विवेकहीन होना, इस तरीके से ना बने। अपने अंदर तीव्रता रखें। यदि हमने गधे का एग्जाम्पल लिया है तो ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए लिया है, और इसी के साथ हम तीव्र घोड़े का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो घोड़ा होता है उसकी आप ऊर्जा देखिए। थोड़ा सा उसको ना इशारा चाहिए, इशारा मिलते ही तेज गति से चलने लग जाता है घोड़ा। एक जरा सी संटे की वो मतलब हल्का सा मालिक ने उसको टच भी किया है तो घोड़े को पता है कि अब उसे अपने सवार को बिठाकर आगे दौड़ना है, लक्ष्य तक लेकर जाना है। तो जैसे अब ये जानवर है, गधा या घोड़ा, लेकिन गधे को पीट पीट कर भी उसको समझ नहीं आ रहा, बस वो काम पूरा कर देता है, पिट पिट के काम पूरा कर देता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग मतलब बार बार कहने पर सिर्फ उस क्रिया को पूरा करते हैं। काम में पूर्णता होती है लेकिन कुशलता नहीं होती। तो ऐसे गधे जैसे ना बने। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कि यदि आप विवेकशील बनना चाहते हैं, यदि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुद्धि से विवेकी बनिए, तीव्र बनिए, अपनी ऊर्जा को सक्रिय रखिए। जो भी आप अपने अंदर एक्टिव लेकर आएंगे ना, एक्टिवनेस, वैसे ही वो एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। यदि हम इस शरीर से और मस्तिष्क से काम लेंगे तो ये उतनी ही गति से और आगे आपको सहयोग करेगा। ये खर्च नहीं होता। जैसे विद्या रूपी धन, ज्ञान कभी खर्च नहीं होता। हम इसको जितना बांटते हैं ये बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो विवेक है, यदि इसका जितना प्रयोग करेंगे उतना ही ये और ज्यादा आपको सहयोग करेगा। अब देखिए, जैसे कोई मशीन है, उसको यदि हम कम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे उसके पार्ट शिथिल होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जो शरीर है, ये हमें दिया है, बुद्धि, मस्तिष्क, ये हमें उपयोग के लिए दी है कि हम इनका ना इस्तेमाल करें। शरीर से भी हम जितना काम ले सकते हैं उतना यदि हम इसको सक्रिय रखते हैं, काम करते हैं,
दूसरों की सेवा करते हैं, स्वयं के लिए भी योग इत्यादि करते हैं, तो ये उतना ही सक्रिय होगा और आपको ज्यादा देगा, ज्यादा चलेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल अच्छे से करें, अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण प्रयोग करें। हाँ, आपको समझ के साथ काम करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जो विजेता होते हैं वो हमेशा विवेक से काम करते हैं। कहाँ पर निर्णय कैसा लेना है, ये उनकी विवेक शक्ति जागृत होती है। एक्टिवनेस के साथ स्वयं को एक्टिव रखें, ऊर्जावान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। यदि आप सक्रिय और ऊर्जावान हैं तो हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और जीवन, मानव शरीर मिला है, ये जो लक्ष्य ही है, इससे बड़ा क्या लक्ष्य है हमारे पास कि मानव शरीर मिल गया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव शरीर से हमें उसे परमात्मा तक लेकर जाना है, भगवत प्राप्ति रूपी उद्देश्य, उस ईश्वर अनुभूति को साकार करना है। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें। आप सभी हमेशा उत्साहित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रभु की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे और मुझे भी यूं ही सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।